वेलकम टू जुनैद इकबाल केजेट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बाइनेंस पे फ्यूचर ट्रेड करने का तरीका सिखाऊंगा। माजी में मैंने आपको फ्लक्चुएटेड क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन के ज़रिए फ्यूचर ट्रेड करने का तरीका सिखाया था। इस वीडियो में मैं आपको स्टेबल क्रिप्टो करेंसी यानी यूएसडीटी के ज़रिए फ्यूचर ट्रेड करने का तरीका सिखाऊंगा। फ्यूचर ट्रेड में आप क्रिप्टो करेंसी के डाउन होने पे भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और अप होने पे भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। फ्यूचर ट्रेड बिल्कुल मुख्तलिफ है स्पॉट ट्रेड और मार्जिन ट्रेड और पी टू पी ट्रेड की निस्बत। ये बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है ये ट्रेड। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने वॉलेट्स के ऑप्शन पे जाना है। वॉलेट्स के ऑप्शन पे क्लिक कर लें। ये आपका वॉलेट ओपन हो गया है। वॉलेट जब आप ओपन करते हैं तो ओवरव्यू पे आपको इस तरह इंटरफेस शो होता है। हमारे वॉलेट में 277 डॉलर की क्रिप्टो करेंसी मौजूद है। और ये क्रिप्टो करेंसी अगर आप पोर्टफोलियो में देखें तो पोर्टफोलियो में मेरे स्पॉट वॉलेट में 276 डॉलर की क्रिप्टो करेंसी मौजूद है। और पोर्टफोलियो में जो आपको फंक्शन नज़र आ रहे हैं स्पॉट मार्जिन, आइसोलेट मार्जिन और फ्यूचर्स, ये तमाम के तमाम वॉलेट हैं। आप जिस ट्रेड में ट्रेड करना चाहते हैं उस ट्रेड के वॉलेट में आपने कुछ ना कुछ क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट करना होती है। जब तक आपके ट्रेड वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट नहीं होगी आप उस ट्रेड में ट्रेड नहीं कर सकेंगे। तो पोर्टफोलियो में आपको तमाम ट्रेड के वॉलेट मिल जाते हैं। अब हमने फ्यूचर ट्रेड करनी है तो सबसे पहले हमें फ्यूचर ट्रेड के वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट करनी होगी। अच्छा, आप फ्यूचर ट्रेड के वॉलेट को अगर देखें तो आपको दो वॉलेट नज़र आएंगे फ्यूचर ट्रेड के। नंबर वन यूएसडी एम फ्यूचर्स और नंबर टू क्वाइन एम फ्यूचर्स। अब ये दो वॉलेट अलग नाम से क्यों हैं तो इसकी लॉजिक मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूएसडी एम फ्यूचर ये वॉलेट होता है स्टेबल क्रिप्टो करेंसी के लिए। अगर आप स्टेबल क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको वो स्टेबल क्रिप्टो करेंसी यूएसडी एम फ्यूचर में डिपॉजिट करनी होगी। जैसे इस वक्त इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दो ही स्टेबल क्रिप्टो करेंसी का ऑप्शन दिया हुआ है यूएसडी एम फ्यूचर में। आप इसमें यूएसडीटी और BUSDT के ज़रिए ही फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद जो स्टेबल क्रिप्टो करेंसी है उसका ऑप्शन USDM फ्यूचर में नहीं है। और कॉइन एम फ्यूचर में जितनी भी फ्लक्चुएटेड क्रिप्टो करेंसी हैं जैसे बिटकॉइन, इथीरियम, लाइटकॉइन, रिप्पल, मोनेरो, इन तमाम जैसी जितनी भी फ्लक्चुएटेड क्रिप्टो करेंसी हैं उनको आप कॉइन एम फ्यूचर में डिपॉजिट करके फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, बाइनेंस की अपनी क्रिप्टो करेंसी है जिसको BNB कहते हैं। BNB आप चाहें तो USD में भी डिपॉजिट कर सकते हैं और उसको आप कॉइन एम फ्यूचर में भी डिपॉजिट कर सकते हैं। अब ये बाइनेंस की अपनी क्रिप्टो करेंसी है तो इसलिए बाइनेंस ने सिर्फ अपनी BNB को दोनों जगहों पे डिपॉजिट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। बाकी क्रिप्टो करेंसी में आपने ख्याल रखना है कि फ्लक्चुएटेड क्रिप्टो करेंसी आप सिर्फ और सिर्फ कॉइन एम फ्यूचर में डिपॉजिट कर सकते हैं और स्टेबल क्रिप्टो करेंसी आप USD एम फ्यूचर में ही डिपॉजिट कर सकते हैं। तो मैं जाहिर सी बात है मैं फ्यूचर ट्रेड करूंगा USDT के ज़रिए। तो मैं USDT जो है वो USD एम फ्यूचर में डिपॉजिट करूंगा। तो मैं USD एम फ्यूचर के ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये मेरा USD फ्यूचर जो है ये ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरा फ्यूचर का वॉलेट ओपन है। इसके नीचे दो ऑप्शन है USD एम और कॉइन एम। तो अगर आप कॉइन एम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फ्लक्चुएटेड क्रिप्टो करेंसी का अकाउंट है फ्यूचर्स में। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये वॉलेट आपका स्टेबल क्रिप्टो करेंसी का अकाउंट है। तो मैं USD एम के ऊपर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मेरे जो स्टेबल
यूएसडीटी हैं वो स्पॉट वॉलेट में मौजूद हैं, तो उसको मैं ट्रांसफ़र के ऑप्शन के ज़रिए यहाँ पे डिपॉजिट करूँगा। तो मैं ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करूँगा और जैसे ही ट्रांसफ़र पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, मैं अपने स्पॉट वॉलेट से यूएसडीटी जो हैं वो एम फ्यूचर में ट्रांसफ़र करूँगा। तो मेरे पास टोटल हैं 276 यूएसडीटी। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ 100 यूएसडीटी यहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ ये वीडियो ट्रेड करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ सिखाने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो मैं $100 अमाउंट लिखने के बाद ट्रांसफ़र करूँगा। ये मैंने ट्रांसफ़र करा और मेरा ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो चुका है। पहले से $1 और कुछ सेंट मेरे इस अकाउंट में मौजूद थे, तो इसलिए इस वक्त मेरा जो बैलेंस है वो आप देख सकते हैं कि $101 और कुछ सेंट शो हो रहे हैं मेरे फ्यूचर यूएसडीटी एम अकाउंट में। तो ये तो अकाउंट में मैंने अमाउंट डिपॉजिट कर दिया है। अब मुझे ट्रेड करनी है फ्यूचर की। अच्छा, फ्यूचर का अकाउंट आपने अलग से क्रिएट करना होता है बाइनेंस में। अगर आपने फ्यूचर में अकाउंट नहीं बनाया हुआ है फ्यूचर ट्रेड के लिए, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके फ्यूचर ट्रेड में अकाउंट बना लें बाइनेंस पे। और बनाने के बाद आपने इस फ्यूचर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है जो वॉलेट के बिल्कुल बराबर में है। तो आपने इस फ्यूचर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। फ्यूचर ट्रेड पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आपकी मोबाइल स्क्रीन पे शो होगा। सबसे पहले टाइटल बार पे देख लेते हैं। आप यूएसडीटी के ज़रिए फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, तो आपने पहला ऑप्शन यूएसडीएम के ऊपर ही क्लिक रखना है। लेकिन जो लोग फ्लक्चुएटेड क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन, इथीरियम, लाइटकॉइन के ज़रिए फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, उनके पास ऑप्शन जो सिलेक्ट होना चाहिए वो कॉइन एम का ऑप्शन सिलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है मार्केट का। नीचे जो आपको करेंसी का नाम नज़र आ रहा है, ये इसको मार्केट ऑप्शन कहते हैं। यहाँ पे आपने उस करेंसी को सिलेक्ट करना होता है जिस क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आप ट्रेड करना चाहते हैं फ्यूचर ट्रेड। तो इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे वो करेंसी सर्च करनी है जिस करेंसी पे आपने फ्यूचर ट्रेड करनी है। तो मैं यहाँ पे इथीरियम सर्च कर लेता हूँ और पहले ऑप्शन के ऊपर ही क्लिक कर लेता हूँ। करेंसी सिलेक्ट करने के बाद उस करेंसी का ग्राफ देखने के लिए यहाँ ग्राफ का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर लें और इस ग्राफ को सिर्फ जज कर लें कि आपने यहाँ पे बिट अप के लगानी है या डाउन के लगानी है। ग्राफ को बस देख लें, उसके बाद इसको बेक कर लेता हूँ। ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। इसके बराबर में एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन को कन्वर्ट ऑप्शन कहते हैं। इस ऑप्शन में आप अपने स्टेबल क्रिप्टो करेंसी को दूसरी स्टेबल क्रिप्टो करेंसी से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे ऑप्शन है कि मैं यूएसडीटी को BUSDT में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जितने चाहूँ सिलेक्ट कर लूँ या मैक्सिमम सिलेक्ट करके इसको कंफर्म करूँगा तो मेरे यूएसडीटी BUSDT में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको मैं बैक कर लेता हूँ, ये ऑप्शन सिर्फ समझाने के लिए था। इसके बाद एक नीचे ऑप्शन है क्रॉस वाला। इस क्रॉस ऑप्शन के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, वो है आइसोलेट। क्रॉस और आइसोलेट का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप फ्यूचर ट्रेड करें तो कोशिश करें कि यहाँ पे आप आइसोलेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक रखें, क्रॉस के ऊपर ना रखें। उसकी वजह यह है कि अगर आप आइसोलेट के ऊपर क्लिक करके फ्यूचर ट्रेड करते हैं और खुदा ना खास्ता अगर आपको लॉस हो जाता है तो आपका सिर्फ उतना ही अमाउंट लिक्विडेशन होगा, यानी कि वॉश हो जाएगा जितने अमाउंट से आपने ट्रेड की होगी। लेकिन अगर आप क्रॉस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं और आपका लॉस मज़ीद बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपका पूरा अकाउंट लिक्विडेशन हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल वॉश हो जाएगा, आपके अकाउंट से पैसे उड़ जाएंगे। तो इसलिए इसको आइसोलेट करके ही कंफर्म करें और फिर ट्रेड आपने स्टार्ट करनी है। इसके बराबर में एक ऑप्शन है जिस पे आपको दिख रहा होगा 2x, इसको लेवरेज ऑप्शन कहते हैं। यहाँ पे आप लेवरेज को एडजस्ट करते हैं। आप बताते हैं कि आपने इस ट्रेड पे कितनी लेवरेज लगानी है। इस लेवरेज का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ क्या है। यहाँ पे लेवरेज के ऊपर क्लिक करें, आप जितनी ज़्यादा लेवरेज बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा रिस्क लेवल आपका बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा रिस्क लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। उसकी वजह ये होती है, इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ, 10x है कि आप बिट लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड में आप कोई चीज़ परचेज़ नहीं करते बल्कि यहाँ पे बिट लगती है।
आप इसके प्राइस अप होने पे बिट लगाते हैं या उसके प्राइस डाउन होने पे बिट लगाते हैं। मिसाल के तौर पे आपने क्रिप्टो करेंसी जो सिलेक्ट की है उसका आप कहते हैं कि प्राइस अप होगा, आपने अप होने पे बिट लगाई और बिट लगाने के बाद आपने यहाँ पे लेवरेज सेट की 10x और फिर आपने बिट लगा दी। अब बिट जैसे ही आपने जैसे ही बिट लगाई तो उस करेंसी का प्राइस 5% जो है वो अप हो गया। अब करेंसी का प्राइस तो 5% अप हुआ है, लेकिन आपने लेवरेज सेट किया था 10x, तो वो उस 5% को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 10x है 10 से, तो वो 5% 5 मल्टीप्लाई टू 10 बनेंगे 50, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा 50% आपके अमाउंट का। लेकिन अगर वो उसकी बिट की जो आपने प्रोडक्शन लगाई थी वो उलट हो जाती है, इत्तेफाक से आपने कहा था कि इथीरियम का प्राइस जो है अप होगा, इत्तेफाक से इथीरियम का प्राइस 5% डाउन हो जाता है और आपने लेवरेज सेट की हुई थी 10x, तो 5% तो इथीरियम डाउन होगा लेकिन आपको लॉस होगा 50% आपके अमाउंट का। तो लेवरेज का बड़ा ख्याल रखिएगा, जितना ज़्यादा आप लेवरेज देंगे उतना ज़्यादा आपका लॉस का चांस बढ़ जाएगा, तो कम से कम लेवरेज रखें। सिखाने के लिए समझाने के लिए सिर्फ 2x लेवरेज ही रख लेता हूँ मैं। इसको कंफर्म कर लेता हूँ। इसको कंफर्म करने के बाद बराबर में एक ऑप्शन है फंडिंग एंड काउंटडाउन, तो ये 4 घंटे के बाद फंडिंग का ऑप्शन आता है। ये फंडिंग की एक परसेंटेज होती है जो आपके अमाउंट से डिडक्ट करता है फ्यूचर ट्रेड करने पे बाइनेंस। 0.1172% आपके अमाउंट से हर 4 घंटे के बाद डिडक्शन होती है। तो कोशिश करें सिर्फ 4 घंटे के अंदर जितनी आपने फ्यूचर ट्रेड करनी है सो करें, उसके बाद आप अपने फ्यूचर ट्रेड के अकाउंट वॉलेट के जो अमाउंट है उसको स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लें ताकि आपके ऊपर ये दोबारा फंडिंग अप्लाई ना हो। इसके बराबर उसके बाद नीचे ऑप्शन पे आते हैं, तो नीचे आपको ये ग्राफ नज़र, ये डिटेल शो होती है रेड कलर में और ग्रीन कलर में कि ये आपको बाय और सेल की डिटेल शो कर रहा होता है बाइनेंस। इसके अलावा यहाँ पे ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे $1813 का इस वक्त ईथर का प्राइस चल रहा है। अब आपने ट्रेड स्टार्ट करनी है, तो ट्रेड के लिए आपने आइसोलेट के नीचे जो ऑप्शन है ओपन, इसके ऊपर ही क्लिक रखना है। क्लिक रखने के बाद आप नीचे देख सकते हैं अवेलेबल बैलेंस आपके पास $101 101 USDT मौजूद हैं आपके अकाउंट में। अब यहाँ पे मैं आपको दो तरीके से फ्यूचर ट्रेड करने का तरीका बताऊंगा, एक लिमिट का ऑप्शन और एक मार्केट ऑप्शन। इस लिमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है मार्केट, तो मैं पहला ऑप्शन बताता हूँ लिमिट। इसके ऊपर लिमिट के ऊपर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद ये स्टार्ट करने से पहले आपने नीचे आना है और नीचे आके देखना है कि ये जो ऑप्शन है पोजीशन का और ऑर्डर का, तो यहाँ पे आपका जो सिलेक्ट होना चाहिए वो ओपन ऑर्डर सिलेक्ट होना चाहिए। ओपन ऑर्डर सिलेक्ट करने के बाद आप ऊपर आएँ और यहाँ पे आके आप बिट लगाएं। मिसाल के तौर पे अभी इथीरियम का प्राइस है $1818। मैं कहता हूँ कि इथीरियम का प्राइस जब $1600 को टच करे, इथीरियम का प्राइस जब $1600 को टच करे, मेरे ख्याल से ये डाउन होगा और $1600 पे आने के बाद ये अप होने लग जाएगा। तो जब इथीरियम का प्राइस $1600 को टच करे तो मेरे अमाउंट का 25%, मैं अपना 25% कर लेता हूँ कि मेरे बैलेंस का 25% USDT इसकी पोजीशन पे लग जाए, 25% लगे और इसको मैं करूँगा ओपन लॉन्ग करूँगा और ओपन लॉन्ग करके इसको मैं ओके कर दूँगा। ओपन लॉन्ग करके ये सक्सेसफुल मेरा ऑर्डर लग गया है और इस ऑर्डर को मैं यहाँ जाके देख सकता हूँ कि मैंने ऑर्डर लगाया है कि मेरा लिमिट ऑर्डर है कि इथीरियम का प्राइस जब $1600 को टच करेगा तो मैंने अप के ऊपर ऑप्शन लगाया है। ओपन लॉन्ग का मतलब होता है कि आप बिट लगाते हो कि जो प्राइस आप सेट करते हो उस प्राइस को जब उस प्राइस पे इथीरियम का प्राइस टच करेगा, उसके बाद जब इथीरियम का प्राइस अप होगा, जितना अप होगा उतना ज़्यादा मुझे प्रॉफिट होगा 2x के हिसाब से। ये लिमिट के हिसाब से है, अगर आप लिमिट के हिसाब से फ्यूचर ट्रेड करेंगे तो लॉस से बच जाएंगे। लिमिट से ये फ़ायदा होता है क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये शायद $1600 पे आने के बाद फिर ऊपर जाने लग जाएगा इथीरियम। तो आप यहाँ पे इस तरह ओपन ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे ही $1600 को इथीरियम टच करेगा तो यह आपकी पोजीशन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ।
आप लिमिट के बजाय आप चाहते हैं अभी करंट मार्केट के हिसाब से ऑर्डर लगाना चाहते हैं। वैसे करंट के हिसाब से ऑर्डर भी लग सकता है, वो ऐसे लग सकता है। आप यहाँ पे लिमिट के ऊपर आते हैं और यहाँ पे आने के बाद मार्केट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, और मार्केट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको लगता है कि इथेरियम का प्राइस अप होगा। वैसे मेरे ख्याल से ये इथेरियम का प्राइस डाउन ही होता जा रहा है, तो इसको मार्केट लगाना अभी मुनासिब होगा नहीं। लेकिन मैं समझाने के लिए फिर भी बता देता हूँ कि इथेरियम का प्राइस मार्केट के हिसाब से अप होगा तो आप इसको कर देते हैं मैं इसको 25 या मैं ख्याल से 10% कर देता हूँ कि मैं अपने अमाउंट का 10% ट्रेड में लगाता हूँ मार्केट प्राइस से, कि इथेरियम का प्राइस इस करंट प्राइस से जब अप होगा तो उसके ऊपर मेरा 10% का ट्रेड ओपन हो जाए, तो ओपन लॉन्ग करूँगा मैं। और लॉन्ग करते के साथ ही $10 की यूएसडीटी की पोजीशन मेरी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मैंने ओपन लॉन्ग किया, तो यहाँ पे मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन ऑर्डर पे कुछ भी नहीं है। पोजीशन के ऊपर, पोजीशन पे मुझे वन पोजीशन शो हो रही है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी पोजीशन ओपन हो गई है। मैंने पोजीशन ओपन की है। यहाँ पे मेरी पोजीशन ओपन हुई है। यहाँ पे एंट्री प्राइस देख सकते हैं 1860 पे मेरी पोजीशन ओपन हुई है। इस वक्त इथेरियम का करंट प्राइस है 1808 यूएसडीटी, और अभी मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ। और मुझे जितना इथेरियम का प्राइस अप हो रहा है उसका 2x मुझे रिसीव हो रहा है, और मैं 0.14% 17% प्रॉफिट पे हूँ। और रिस्क लेवल अभी मेरा 0.99% शो हो रहा है। और इस अकाउंट की लिक्विडेशन होगी मेरी $960 पे। जब इथेरियम का प्राइस पहुंच जाएगा तब मेरा अकाउंट ज़ीरो होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं प्रॉफिट और लॉस सेट कर सकता हूँ पोजीशन ओपन होने पे। वो कैसे कर सकता हूँ? मैं यहाँ नीचे एक ऑप्शन है, आप देख सकते हैं टीपी और एसएल। टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट, और एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं कहता हूँ कि इथेरियम का प्राइस, जो अभी मेरी पोजीशन ऑन है, इथेरियम का प्राइस जब पहुँच जाए $1830 पे, तो मेरा टेक प्रॉफिट हो जाए, यानी कि मेरा प्रॉफिट आए और मेरी पोजीशन क्लोज हो जाए। और स्टॉप लॉस में यहाँ पे लिख देता हूँ कि इथेरियम का प्राइस जब $1800 को टच करे तो मेरा इतना यूएसडीटी का लॉस होगा, 0.08 यूएसडीटी का लॉस होगा, और यहाँ पे मेरा लॉस स्टॉप हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे कंफर्म करूँगा। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि मैंने टीपी और एसएल पे जो दिया था वो यहाँ पे नीचे शो हो रहा है कि $1830 पे मेरा टेक प्रॉफिट हो जाएगा और 1800 पे मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और ये जब आप यहाँ पे देखते हैं तो ये ओपन ऑर्डर में शो हो जाते हैं आपके पास। यहाँ पे आप ओपन ऑर्डर देख सकते हैं कि पोजीशन ऑन होने के बाद आप ये देख सकते हैं कि मेरा प्रॉफिट जो है यहाँ पे क्लोज हो जाए और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हो जाए। तो इस तरह आप स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कर सकते हैं। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल आप लाजमी नहीं तो आपने दिया हो वही हो, आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो पोजीशन है, इस पोजीशन को आप पहले भी क्लोज कर सकते हैं। तो मैं इस पोजीशन को क्लोज कर देता हूँ। थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि ये कम से कम मेरा लॉस हो। तो जैसे ही कम से कम होता है लॉस तो मैं इस पोजीशन को क्लोज कर देता हूँ। तो इस पोजीशन को मैंने यहाँ पे क्लोज़ किया, और क्लोज़ करने के बाद ये मेरी पूरी पोजीशन क्लोज़ हो गई है। ये मैंने पोजीशन क्लोज़ कर दी है। माइनर सा मुझे लॉस हुआ है, और माइनर सा लॉस हुआ है क्योंकि ये वीडियो मैं ट्रेडिंग करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये जो पोजीशन मैंने ऑन की थी ये मैंने अप की पोजीशन पे लॉन्ग की थी। मैंने यहाँ पे अभी तक करा है ओपन लॉन्ग। अब मैं यहाँ पे करूँगा ओपन शॉर्ट, यानी कि अब मैं इस पे बिट लगाऊंगा कि डाउन होने पे। अब मैं यहाँ पे अगर पहले मार्केट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, लिमिट के ऊपर, लिमिट पे क्लिक करके मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जब इथेरियम का प्राइस टच करे $1810 को, टच करने के बाद मैं अपने अमाउंट का लगाता हूँ 25%। मेरे अमाउंट का 25% मैं इस पोजीशन पे लगाऊंगा। और यहाँ पे लगाने के बाद मैं चाहूँ तो यहाँ पे टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का ऑप्शन भी यहाँ देख सकता हूँ। इस ऑप्शन के ज़रिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा टीपी और एसएल पे। इस पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं कहता हूँ कि मेरा प्रॉफिट जो है, टेक प्रॉफिट मुझे मिले, क्योंकि ये मैं डाउन पोजीशन पे अभी सेट कर रहा हूँ। तो इथेरियम का प्राइस जब $1700 पे पहुँचे तो मुझे प्रॉफिट मिल जाए, और मेरा स्टॉप लॉस हो जाए जब इथेरियम का प्राइस 1800
$40 पे टच करे। और इसको मैं यहाँ पे सेट करने के बाद इसको अब मैं ओपन लॉन्ग नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा ओपन शॉर्ट। तो अब मैं यहाँ पे ओपन शॉर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। पहले मैं इसको ये जो है लॉस थोड़ा वाला ना, इसको मैं करता हूँ 140। एक तो मोबाइल एरर का थोड़ा इशू है। इसके बाद आपने यहाँ पे ओपन शॉर्ट करना है। ओपन शॉट जब आप करते हैं तो आपको यहाँ पे शो होगा कि आपका प्राइस सेट कर रहा है आपने कि $1810 पे जब इथेरियम टच करेगा तब आपकी पोजीशन ओपन होगी, आपके 25 यूएसडीटी इसमें अप्लाई होंगे, आपको प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पे 1700 तक डाउन होने पे इथेरियम। लेकिन अगर इथेरियम का प्राइस बढ़ जाता है $1840 तक चला जाता है तो आपको फिर लॉस होगा। तो यहाँ पे ओपन शॉट करेंगे। ओपन जब शॉट आपने किया तो करते के साथ ही अब आप यहाँ पे देखेंगे पोजीशन पे शो नहीं हो रहा है, आप ओपन ऑर्डर पे जाएंगे और ओपन ऑर्डर ऑर्डर पे आपके यहाँ ऑर्डर लग चुका है। आपने यहाँ पे ऑर्डर लगाया है लिमिट ओपन शॉर्ट। ओपन शॉर्ट से मुराद होता है कि आपने डाउन पे अपना ऑर्डर प्लेस किया है। इस पे व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप अपना ये ऑर्डर देख सकते हैं कि आपको जो प्रॉफिट मिलेगा, आपको 1700 डाउन होने पे आपका टेक प्रॉफिट हो जाएगा और 1840 होने पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। यहाँ पे आपने जो बिट लगाई है वो डाउन पोजीशन पे लगाई है। इसको मैं बैक करता हूँ और बैक करने के बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ कि ये मैंने लिमिट के हिसाब से बिट लगाई थी। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। इसको मैं मार्केट प्राइस पे अगर बिट लगाऊँ तो आपको और आसानी से समझ आएगा। मैं इस स्टॉप लॉस वाले ऑप्शन को भी अभी यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे मार्केट का ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ मार्केट, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अभी जो करंट प्राइस है उसका 25% मैं अपना लगा रहा हूँ मार्केट प्राइस पे, और यहाँ पे मैं करता हूँ ओपन शॉर्ट। ओपन शॉर्ट करो और ओपन शॉर्ट मैंने कर दिया। ओपन शॉर्ट करने के बाद नीचे आएंगे, ओपन ऑर्डर नहीं लगा बल्कि मेरी पोजीशन ओपन हो गई। और पोजीशन पे आप नीचे आके देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एंट्री प्राइस जो लगाया था, जिस एंट्री प्राइस पे मैंने बिट लगाई थी वो प्राइस था 1792, और अभी इथेरियम का प्राइस हो गया 1795, यानी कि $3 3 USDT इसकी वैल्यू बढ़ गई है। लेकिन मैंने बिट लगाई है इथेरियम के डाउन होने पे। डाउन होने की बिट लगती है ओपन शॉर्ट पे और अप होने की बिट लगती है ओपन लॉन्ग पे। तो मैंने ओपन शॉर्ट पे बिट लगाई है। तो अब इथेरियम का प्राइस जितना अप होगा उतना ज़्यादा मुझे लॉस होगा, और इथेरियम का प्राइस जितना डाउन होगा उतना ज़्यादा मुझे प्रॉफिट होगा। और मैं यहाँ पे अब यहाँ पे भी सेट कर सकता हूँ टेक प्रॉफिट और टेक लॉस। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे टेक प्रॉफिट लिख सकता हूँ कि इथेरियम का प्राइस जब पहुँच जाए 1750 पे तो मुझे मेरा प्रॉफिट मिल जाए। मैं चाहूँ तो सिर्फ एक ही चीज़ लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, यहाँ पे लॉस भी लिख सकता हूँ कि इथेरियम का प्राइस जब 1850 पे पहुँचे तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाए। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे आप नीचे दे सकते हैं और ऊपर आप अपना टेक प्रॉफिट दे सकते हैं। इसको देने के बाद यहाँ पे कंफर्म करेंगे तो आपका उसका ऑर्डर लग जाएंगे। और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि इथेरियम का प्राइस जब 1850 पे पहुँचेगा तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और इथेरियम का प्राइस जब 1750 को टच करेगा तो मेरा स्टॉप टेक प्रॉफिट हो जाएगा। आप चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद ये जो आपने ऑर्डर दिया था इसको कैंसिल कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है अगर करना चाहें। आप चाहें आप चाहते हैं कि आप सिर्फ स्टॉप लॉस देना चाहते हैं या सिर्फ और सिर्फ टेक प्रॉफिट देना चाहते हैं तो वो एक ऑप्शन भी आप दे सकते हैं। लेकिन वो एक ऑप्शन काफ़ी रिस्की रहता है, तो ज़्यादा बेहतर है कि स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट दोनों ही दे दिया करें। यहाँ वैसे आप एक ऑप्शन भी दे सकते हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह। आप इसके ऊपर अगर क्लिक करें तो यहाँ पे आप टेक प्रॉफिट अगर देना चाहते हो और आपको लगता है आप प्रॉफिट हासिल कर लेंगे तो आप यहाँ पे लिखते हैं 1700 डॉलर को जब इथेरियम टच करे तब आपका टेक प्रॉफिट हो जाए। स्टॉप लॉस आप चाहे ना देना चाहें तो यहाँ पे कंफर्म कर दें, तो स्टॉप लॉस का ऑप्शन ज़ीरो रह जाएगा, यानी कि डैश डैश हो जाएगा, और टेक प्रॉफिट के ऑप्शन में 1700 की आपकी बिट लग जाएगी। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि अभी मैं पॉजिटिव पोजीशन पे आ गया हूँ। अच्छा, टेक प्रॉफिट और टेक स्टॉप लॉस अगर आप उससे हट के भी पोजीशन क्लोज करना चाहते हैं तो आपको हाथ के हाथ प्रॉफिट और लॉस शो हो जाएगा। जैसे आपको अभी लग रहा है कि अभी आप प्रॉफिट में हैं और आपको अभी लग रहा है कि अगर आपने अभी अपनी पोजीशन क्लोज नहीं की
तो आपको लॉस हो सकता है, तो आप फ़ौरन यहाँ क्लोज पोजीशन के ऊपर जाएं, क्लिक करें और क्लिक करके फ़ौरन इस पोजीशन को, एक मिनट, हाँ, फ़ौरन इस पोजीशन को 100% क्लिक करके कंफर्म कर दें। कंफर्म करेंगे तो आपको फ़ौरन जो है वो प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन अभी मैं लॉस पे आ गया हूँ, तो मैं इसलिए दोबारा थोड़ा सा वेट कर जाता हूँ और इसको थोड़ा सा प्रॉफिट पे आने तक का वेट करते हैं। तो अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ये मैंने क्लोज़ पोजीशन की और ये मैंने 100% अपनी पोजीशन क्लोज़ कर दी और क्लोज़ करके कंफर्म बाय कर दिया मैंने इसको, और ये मेरी पोजीशन हो गई क्लोज़। तो इस तरह आप डायरेक्ट पोजीशन क्लोज़ भी कर सकते हैं, चाहे आपने टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का ऑप्शन दिया हुआ हो या ना दिया हुआ हो। तो ये तरीका होता है फ्यूचर ट्रेडिंग करने का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए एक मालूमाती वीडियो रही होगी। इस तरह की मज़ीद आपको वीडियोस इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो हो सके तो इस चैनल की वीडियोस को, अगर जो वीडियोस आपको अच्छे लगें उनको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वक्त के साथ साथ आपको मज़ीद क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के हवाले से वीडियोस मिलेंगी। और कुछ टाइम के बाद मैं इस चैनल पे एक ग्रुप बनाने वाला हूँ जिस पे आपको सिग्नल मिलेंगे। वो थोड़ा पेड ग्रुप होगा, उसमें माइनर सी आपसे एक फ़ीस ली जाएगी जो बहुत ही कम होगी, $5 से $10 के करीब आपसे मंथली चार्ज किया जाएगा। लेकिन उस ग्रुप में आपको ऐड करके आपको पर्सनली ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जिन लोगों को पर्सनली भी ट्रेनिंग चाहिए उन्हें पर्सनली ट्रेनिंग भी दी जाएगी $5 से $10 की मंथली फ़ीस पे। और उन्हें सिग्नल भी दिए जाएंगे कि उन्हें किस टाइम पे कौन सी करेंसी को बाय करना चाहिए और कौन सी करेंसी को सेल करना चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वक्त के साथ साथ इस चैनल पर मज़ीद वीडियोस आती रहेंगी। शुक्रिया।